अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वज़ू में कुछ गलती ऐसी होती हैं कि हम उन्हें गलती समझते ही नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आज हम वज़ू के अंदर 7 ऐसी गलती बताएंगे कि अगर ये गलती किसी के अंदर मौजूद हैं तो वो अपने वज़ू को दुरुस्त कर ले। हर मोमिन चाहता है कि मेरी नमाज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल हों, मेरी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो। और जो चीज़ इबादत के लिए ज़रूरी है, जैसे नमाज है, नमाज के ज़रूरी वज़ू है, अगर वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो हमारी नमाज कैसे कबूल होगी। हम पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहें और वो नमाज कबूल ना हो तो कैसा मालूम होगा कि हमारी नमाज दुरुस्त है या नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वज़ू में जो गलती होती हैं उनको गलती को दुरुस्त करना हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है। पहली गलती है मसाह करने में। अब बाद लोग क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मसाह कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरे सर का मसाह करना ये सुन्नत है, लेकिन जो लोग आधे सर का मसाह करते हैं, देखिए मसाह तो हो जाएगा, लेकिन पूरे सर का मसाह करना ये सुन्नत है, इसी की आदत बनानी चाहिए, ठीक है। कंजूसी नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती है कि जो लोग अपने सरों पर ये बाल नहीं होते हैं, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं या उनके बाल उड़ जाते हैं, तो अपने सर पर बिग लगवा लेते हैं, बालों की बिग। एक बिग तो वो होती है कि जिसमें बाल को अंदर खाल के अंदर लगाया जाता है और वो परमानेंट लगी रहती है और मरने के बाद उसके साथ में जाती है। और एक बिग वो होती है कि जो टोपी नुमा होती है कि जैसे लगा लो उसको हटा लो। अगर बिग लगी है उसके ऊपर इंसान मसाज करता तो मसाज नहीं होगा, ठीक है। तीसरी गलती है कि जल्दी जल्दी लोग वजू करते हैं। मिसाल के तौर पर जमात खड़ी हो गई है, अब सोचते हैं कि अगर हम आराम से वजू करेंगे तो हमारी जमात निकल जाएगी, इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे या रकात निकल जाएगी। जल्दी के चक्कर में ना तो वो अपने हाथ धो रहे हैं, ना चेहरा धो रहे हैं और ना ही अपने पैर धो रहे हैं। अब कहीं पर जो मकाम फर्ज है धोना, अगर वो एक बाल के बराबर वजू करेगा तो वजू नहीं होगा, इसलिए वजू को इत्मीनान से अदा करना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पर है कि बाल काटने और नाखून काटने के बाद वजू को जरूरी समझना। कि आप बावजू हैं, आपने अपने नाखून काट लिए या आप अपने मूछें काट ली या आपने कटिंग कराया बालों की, तो आपका वजू टूट गया। ये बाल काटने से और नाखून काटने से वजू नहीं टूटता है, ठीक है। पांचवी गलती ये है कि बहुत से लोग जो काम करते हैं तो उनके हाथों में LP या फेविक्विक वगैरह लग जाता है। वो इतना सख्त होता है कि वो छूटता नहीं है। बाद लोगों ने पूछा भी सवाल हमसे, तो क्या ऐसी हालत में वजू होगा या नहीं होगा। देखिए, छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, जैसे कि गर्म पानी होता है, इसी तरह थिनर वगैरह होता है, उसको इस्तेमाल किया जाए उसको छुड़ाने के लिए। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं छूटता है तो आप उसी हालत में वजू कर सकते हैं। ये नहीं कि हाथ में फेविक्विक लगा हुआ है, पानी नहीं पहुंचेगा वजू नहीं होगा, जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी और इस वजह से नमाज छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप हर मुमकिन कोशिश करें जो मुमकिन हो, अगर फिर भी नहीं छूट रहा है तो आप उसी हालत में वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे गलती आती है कि वजू करते वक्त, यानी हम वजू कर रहे हैं, इसी दरमियान हमारी हवा खारिज हो गई, यानी री खारिज हो गई। तो बाद लोगों का मानना ये होता है कि वजू के दरमियान अगर री खारिज हो जाए तो उससे वजू में कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना वजू कर लिया है या जितना बाकी है, उसी वजू को उसी हालत में रहने दें, वजू हो जाएगा। देखिए, रे खारिज होना यानी हवा का पास होना, ये वजू को तोड़ने वाली है। अगर वजू करते वक्त आपका आधा वजू हो गया है और इसी दरमियान आपकी रे खारिज हो गई तो आपको दोबारा से वजू शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आधा कर लिया है फिर रे खारिज हो गई फिर आधा और कर ले वजू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि रे खारिज हो गई है, अब आप दोबारा वजू करें मुकम्मल तरीके से, ठीक है। वजू नहीं होगा अगर ये मामला पेश आ गया तो। और सातवीं गलती जो हमारे वजू के अंदर अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि बाद लोग वजू करने के बाद हाथ आसमान की तरफ उठा के दुआ मांगते हैं। तो ये दुआ मांगना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। रिवायत में आता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दूसरा कलमा पढ़े और जो वजू के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये दुआ पढ़ना है, ठीक है। उंगली आप ऐसे कर सकते हैं लेकिन हाथ उठाना जरूरी नहीं है। तो ये 7 गलती वो हैं जो वजू के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर लोग करते हैं, लिहाजा हमें इन गलतियों से बचना चाहिए और अपने वजू को मुकम्मल तौर पर अदा
کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ کلپ بآسانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ اپنے وضو کے اندر یہ غلطی کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔